विवाद होना, मौसम की प्रॉब्लम होना, भूकंप का आना, ऐसी चीजें हमें ज्यादा देखने के लिए मिलेंगी। तो ये अभी एक तरफ तो ईरान और अमेरिका की वॉर चल ही रही है, तो आपको लगता है कि ये स्टॉप होगी या फिर अभी अब जैसा आप बोल रहे हैं कि मंगल का मेष राशि में प्रवेश करना, तो चीजें और क्रिटिकल होती नजर ज्यादा आती हैं? ये जो वॉर है ना मंगल और शनि की युक्ति की वजह से, जो कि मीन राशि में थी हम्म। और जो कि है अभी, आप मेरे साथ 21 अप्रैल को ये पॉडकास्ट कर रही हैं, तो अभी तो ये युक्ति है और जब तक ये युक्ति है अब तक तो युद्ध रुकेगा नहीं ये, लेकिन युद्ध रुकेगा नहीं, युद्ध विराम होगा और फिर कहीं ना कहीं किसी और देशों में युद्ध शुरू हो जाएगा। क्रोधी ये जो संवत है, ऐसा रुद्र संवत संवत है जिसमें सिर्फ क्रोध रहेगा लोगों को। अच्छा तूने मेरी बात नहीं सुनी, चल मैं युद्ध कर रहा हूं। अच्छा तूने ये नहीं किया, मैं गोली मार रहा हूं। ये साल आप देखिए ना पिक्चरें कैसी बन रही हैं, धुरंधर जैसी पिक्चर में सीधा मर्डर दिखाया जा सकता है, मार मार के दिमाग बाहर से निकलता हुआ, इतना खून खराबा। पिक्चरें भी ऐसी हिट हो रही हैं, चाहे वो एनिमल हो चाहे कोई हो, तो लोगों को ये चीजें पसंद भी आ रही हैं। और नॉर्मली फैमिली मूवीज आ रही हैं तो वो फ्लॉप हो रही हैं, लव फिल्म्स आ रही हैं वो फ्लॉप हो रही हैं। तो ये रुद्र संवत है, इसमें ऐसी ही चीजें दिखाई देंगी। तो ये जो मंगल अभी मेष राशि में प्रवेश करेगा, क्या किसी के लिए गुड न्यूज भी लेकर आएगा यस, क्या? मकान का सपना पूरा करेगा, हम्म। सरकारी नौकरी का सपना पूरा करेगा, प्रॉपर्टी का सपना पूरा करेगा, कहीं से कहीं ट्रांसफर चाह रहे हैं तो वो सपना पूरा करेगा, मांगलिक कार्य करेगा, अविवाहित लोगों का विवाह करवाएगा। कोई भी ग्रह कभी नकारात्मक प्रभाव पूरी तरह से नहीं देता, पूरी तरह से सकारात्मक नहीं देता। इंडिविजुअली वो आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है ये भी तो मैटर करता है। ऐसा नहीं है ना बेटा कि मार्च का महीना सबके लिए खराब रहा। बहुत से लोगों ने मार्च में शादी की है, बहुत से लोगों ने मार्च में घर खरीदा है, बहुत से लोगों को वीजा मिला है, बहुत से लोग विदेश गए हैं। तो सबके लिए खराब कभी भी नहीं हो सकता और सबके लिए अच्छा कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन एक झुंड जिसे कहें, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पर गई। मार्च में बहुत लोगों की नौकरियां गई, मार्च में बहुत लोगों के ऑपरेशन हुए, मार्च में बहुत लोगों के पेरेंट्स बीमार रहे। अगर कुछ राशि के लिए मैं जानना चाहूँ आपसे, तो ये कैसा रहने वाला है जो अभी परिवर्तन होने जा पहली रहा है? बात तो एक बात समझ लीजिए, कुंभ राशि, हुँ, मेष राशि और मीन राशि, इनकी तो चल ही रही है शनि की सारसती। हुँ, एक तो शनि की सारसती चल रही है और आप मंगल जी भी वहां जाकर बैठ रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, जब मैं आपके साथ 21 अप्रैल को ये शूट कर रही हूँ, इस टाइम पर शुक्र जो है वो बैठे हुए हैं जाके वृषभ राशि में, दैट ऑल गुड। और अगर मैं सूर्य की बात करूं तो सूर्य भी इस वक्त मेष राशि के अंदर है, और जब सूर्य मेष राशि में होते हैं तो उच्च के होते हैं। तभी तो नरेंद्र मोदी जी को गुस्सा आया, 8 बजे आ गए, रोने लगे और कितना कुछ विपक्ष को सुना दिया, जबकि वो एक्शन ज्यादा लेते हैं, सुनाते कम है। हुँ। तभी आप असम के अंदर देख रही हैं, बंगाल के अंदर उथल पुथल देख रही हैं, रोज झगड़े देख रहे हैं, टीवी खोली अग्नि घटना, ये घटना वो घटना, इसने मारा उसने मारा। ये सब कुछ सूर्य अभी उच्च की राशि में है, तो राजनीति में उथल पुथल दिख रही है। सूर्य होता है कि आप अपने जिस भी प्रोफेशन में, जैसे आप पॉडकास्ट करिए, पॉडकास्ट की क्वीन है, आपसे बढ़िया किसी का पॉडकास्ट चलता ही नहीं है। तो जितने भी सूर्य हैं, अब जैसे मैं अगर बात करूं पुराने जमाने के जितने भी सिंगर हैं, उसमें आशा ताई सबसे बड़ा सूर्य रह गई थी, बाकी तो सभी चले गए हैं, ठीक हुँ, है। तो वो भी सूर्य बुझ गया, हुँ। सूर्य के उच्च रहा है। तो देखिए, आप अपनी उस फील्ड पर, जिस फील्ड में हैं, वहां पर आपका बॉस के साथ झगड़ा होना, लड़ाइयां होना, आप कहोगे धत तेरे की, छोड़ो नौकरी, जाओ, हम तो अपना इंडिविजुअल अपना काम करेंगे। गुस्से में आकर आपको, एक तो गुस्से वाले संवत ने क्रोध दे दिया, फिर सूर्य ने आपको ताकत दे दी, मंगल मेष राशि में जाकर आपको बल दे रहा है। तो बड़ी जल्दी जल्दी लोग फैसले लेंगे और लड़ाई झगड़े की खबरें आएंगी, तलाक लेंगे लोग। तो इसका कोई सॉल्यूशन कुछ नज़र आते हैं? सोल्यूशन, पहले तो मैंने कहा ना, जब आपको गुस्सा बहुत आ रहा है तो शांत हो जाओ, चित्त हो जाओ। इस टाइम पे गुस्से में, और कम से कम 2026 में कोई बड़े फैसले मत लो। नौकरी हुँ। छोड़कर बिजनेस करना है करो, लेकिन पार्टनरशिप में मत करो, वो चलेगी नहीं, वो झगड़ा होगा। अपने बलबूते पे करो, गाड़ी स्कूटर बाइक धीरे चलाओ। अगर आपको बेटा ट्रैवल करना है तो गुड़िया मैं कहूंगी मंगलवार शनिवार ट्रैवल मत करो, बाकी आगे पीछे जब मर्जी करो। अच्छा, जैसे अभी ये मार्च का मंथ गया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बड़ा स्पिरिचुअल शिफ्ट होने जा रहा है और उससे पहले ये पूरी एक तरह से सफाई के तौर पर इसे देखें क्या? या फिर 2032 तक हो रहा है ये सफाई। तो ये तो भविष्य मल्लिका की तरह हो गया ना? एग्जैक्टली exactly। देखिए, सफाई तो हो रही है पर लोगों को दिख नहीं रही है। आप देखो, आपको लगता है कि इस युद्ध के, जो अमेरिका का युद्ध चल रहा है, इसका असर सिर्फ अमेरिका पर है, आपकी मेरे जीवन पे नहीं है। आज घर में काम हुँ। वालियां नहीं है, सारे गांव भाग गए हैं। आज मजदूर नहीं है, लेबर नहीं है, सब जा चुकी है, क्योंकि उन्हें गैस नहीं मिल रही खाना बनाने के लिए। हर चीज महंगी हो गई, असम असम मतलब अतार की महंगाई है। एक चाय जो टपड़ी पर खड़े होकर तुम 10 रुपए की पी लेती, वो भी 20 की हो गई, भैया गैस नहीं है, दूध हुँ। महंगा है, फलाना महंगा है, ढिमकाना महंगा है। तो कहीं ना कहीं इसका असर आपके मेरे जीवन पे तो है, और ये क्लींजिंग का टाइम है। द राइट वर्ड इज क्लींजिंग। गॉड इस दुनिया की क्लींजिंग कर रहा है। अच्छे हो, धार्मिक हो, कर्म अच्छे किए हैं तो रुको, नहीं तो बाय बाय टाटा। वरना छोटे छोटे बच्चों की मृत्यु की खबर आ रही है,
दो बहनें छत पर गईं, गेम्स के चक्कर में सुसाइड कर लिया, ये क्या बात होती है? ठीक है, बच्चे जो है परसों एक बच्चा अपने पिता को रात को 2 बजे सड़क पे छोड़ के, बुजुर्ग 70 साल के, कि बहुत हो गया, मेरे को अपने घर में नहीं रखना, तुम मेरी बीवी से लड़ते हो। क्या-क्या चीजें इस दुनिया में हो रही हैं जो बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो गॉड इज डूइंग अ क्लींजिंग। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी है, 2032 तक हैं और ये क्लींजिंग करेंगे। जिनकी जरूरत नहीं है, जो धर्म से नहीं जुड़े, जिनमें मैं है, अहम है, वहम है, वो क्लींज होंगे। अच्छे लोग दुनिया में रह जाएंगे, विकास होगा, नई तरह की गाड़ियां आएंगी, नई तरह के फोन आएंगे, नई तरह की चीजें होंगी। जब आपको वर्कर्स नहीं मिलेंगे तो उसके ऑल्टरनेट मिलेंगे, भैया आपकी मेड नहीं आ रही, आप ये करो। क्या आपने सोचा था कि कभी आप मैडम को बुलाकर या कहीं से बुलाकर पार्लर का काम घर पे करा लेंगे? क्या कभी कोई सफाई करने वाले 99 रुपीज में आएंगे और आपका घर साफ कर कर चले जाएंगे? क्या आपने कभी सोचा था कि आपकी मम्मी दूर है और आपको उनको बर्थडे पर केक भेजना, आप तुरंत ब्लिंकिट करेंगे और केक भेज देंगी? जमाना इज चेंजिंग। और ये जो जमाना चेंज हो रहा है, 2032 तक तो ऐसा फ्रेश आएगा कि आप सिर्फ आंखें ऐसे करेंगी और आप कॉल मिला देंगी, आपकी आंखों से आपका फोन चलेगा। हुँ। लेकिन जैसे भविष्य मलिका में लिखा है कि 2025 से शुरुआत हुई है और 32 तक मतलब बहुत सारी चीज़ें एंड हो जाएँगी। उसमें बहुत सारी बड़ी हैपनिंग्स का ज़िक्र है। तो उसमें तो ये भी कहा जाता है कि दुनिया का अंत ही 2032 तक हो जाएगा, कल्कि अवतार होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि कल्कि का अवतार ऑलरेडी हो चुका है। तो क्या लिटरली ऐसी चीज़ें हैं कि कल्कि का 2032? अवतार ना अभी हुआ है, ना अभी होगा। दुनिया बहुत लंबी पड़ी है, अभी कोई भी समय नहीं बीता है। और देखो, मेरी इतनी औकात तो नहीं है कि भविष्य मालिका के बारे में मैं गलत बोलूँ। मैं एक छोटी-सी एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं इतनी बड़ी-बड़ी बातें नहीं बोलती। पर इतना तो मैं ज़रूर बता दूँ कि अभी जीवन बहुत लंबा है। लेकिन हुँ। ये जो टाइम है ना, आपने कहा, ये अंत हो जाएगा का नहीं, क्लींजिंग का टाइम है। आप जैसे दिवाली पर अपने घर की क्लींजिंग करते हो, वैसे क्लींजिंग हो रही है। आपको 2032 के बाद 2033 में जो दुनिया मिलेगी वो अलग होगी। ये इतने बड़े-बड़े माइक, इतनी दुनिया, टीम तावड़ा, ये सब नहीं होगा। एक बटन पर चीज़ें होंगी। लाइफ हुँ। बड़ी ईज़ी हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। आज से कुछ साल पहले जब हम सोचते थे डिश वॉशर, ये क्या होता है? बर्तन अपने आप धुल जाते हैं। वॉशिंग मशीन, ये क्या होता है? बड़ी विचित्र थी ना? ऐसी चीज़ें होंगी। आप अकेले बैठेंगी, मैं शायद अमेरिका में होंगी या कहीं और होंगी और आप और मैं एक साथ पॉडकास्ट कर रहे होंगे, पर अलग-अलग होंगे। हुँ। लेकिन एक बात बताइए, अक्सर ऐसा होता है हर साल पिछला साल बीता या उससे पिछला साल भी बीता, 1 महीना ऐसा ज़रूर होता है कि आपको वो डिप्रेस्ड फ़ील करा कर जाता है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक आपको नज़र आता है? बेटा, पंचग्रह ग्रहों का योग बनना, हाँ। ग्रहों की युक्ति होना, आप समझो, वो 1 महीना क्यों है भई? उससे पहले 2 ग्रहण पड़े, हुँ। उससे के बाद पंचग्रह योग बना हुआ था। उसके बाद मंगल की भारत की महादशा चल रही थी। उसके बाद इतनी बुरी स्थितियां थीं जहां पर निश्चित ही मंगल शनि की युक्ति हो रही है, जहां पर सूर्य और शनि की युक्ति हो रही है। युद्ध होते ही होते हैं, हर साल होता है ये। हुँ। इंडिविजुअली अब एस्ट्रोलॉजी ज्यादा हो गई है, पहले पॉडकास्ट नहीं होते थे, मीडिया के थ्रू हम कभी चैनल पर किसी एस्ट्रोलॉजर को देख लेते थे। अब घड़ी घड़ी की खबर आकर हर एस्ट्रोलॉजर दे देता है, अब ये होने जा रहा है, अब ये होने जा रहा है। तो हमें दिखता था ये सब पहले भी होता था। दूसरी बात, आपके जीवन में 12 महीने में से 1 महीना कठिन भरा जरूर होगा। इतने सारे लोग, अगर आपके घर में 9 घर के 12 घर हैं और 9 सदस्य हैं, किसी कमरे में तो मिलेंगे पूरे दिन में, हॉल में ही एटलीस्ट मिलेंगे, लंच पे ही मिलेंगे, डिनर पे और मिलेंगे तो फिर ये होगा ही होगा। क्योंकि बहुत से लोगों की बहुत से लोगों के साथ बनती नहीं है। अब आप संसद भवन के अंदर देख लीजिए, लोकसभा के अंदर देख लीजिए, 4 लोग मिलते हैं और क्या शुरू हो जाती है, लड़ाई झगड़े विवाद, मतलब तालियां बजने लगती हैं, टेबलें घिसने लगती हैं, टेबलें बजने लगती हैं, विरोध होने लगते हैं। जब 4 इंसान अगर एक जगह पर इकट्ठे हो जाएं तो ग्रह तो अपना कमाल है। मंगल कहता है मैं बड़ा, शनि कहता है मैं बड़ा, गुरु कहता है चुप, मैं जो कहूंगा वो करो, बुध कहता है तुम कैसे, मैं इतना गंदा बोलूंगा कि तुम सब गड़बड़ कर दोगे। ट्रंप ने दिए ना ऐसे बयान, ट्रंप ने लगाए ना हमारे ऊपर कितने। तो ये सब ग्रहों की चाल है। और जो लोग कहते हैं ना ग्रह हम नहीं मानते, सब मानते हैं और अब लोग डरते हैं। हुँ। और डरना भी चाहिए, ग्रहों से नहीं, कर्मों से। अच्छे कर्म कीजिए, कुछ बुरा नहीं होगा। जिंदा है ना हम कोविड के बाद, और इसका मतलब पिक्चर अभी बाकी है, हम जीवन में और भी बहुत कुछ पा सकते हैं। बस किसी का दिल मत दुखाइए। भारत के लिए आप अब अगला वक़्त कैसा देखते हैं? भारत के लिए आने वाली 2 चीजें मैं प्रेडिक्शंस बड़ी कर दूं। एक, स्टूडेंट से देवगुरु बृहस्पति है, नौकरी में प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम, स्टूडेंट के विवाद, स्टूडेंट की रोज नई बातें, अब जेएनसी ने ये कर दिया, अब जेएनसी ने वो कर दिया, अब ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, किसी पेपर का लीक हो जाना, किसी पेपर का कैंसिल हो जाना, किसी पेपर में प्रॉब्लम हो जाना, किसी पेपर को लेके विवाद हो जाना, कोई ऐसे कानून बनना जिसका जेएनसी सड़क पर उतर कर विरोध करें। नोएडा में आपने अभी जो घटनाएं देखी, ऐसी घटनाएं होना क्यों? सूर्य का साल 2026 जोड़ा जाए, बॉस और एम्प्लॉइज के बीच में झगड़ा होना जो सूर्य दिखा रहा है। इज हुँ। इट प्रैक्टिकली?
और मंगल, सड़क दुर्घटना, ट्रेन दुर्घटना, रेल दुर्घटना, प्लेन दुर्घटना, पहाड़ों का खिसकना, धार्मिक यात्राओं में एक्सीडेंट होना। जैसे अभी आपने मथुरा में देखा, राधे राधे जप रहे हैं, कह रहे हैं राधे से बड़ा कोई नाम नहीं, और नाव डूब गई। ऐसी घटनाएं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, पहाड़ का खिसकना, बादल का फटना, सुनामी का आना, बारिश का आना। जहां पर बल्क में लोग गए हुए हैं यात्रा करने के लिए, चाहे वो केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, अमरनाथ हो, वहां पर कोई ना कोई ऐसी न्यूज आ सकती है कि धार्मिक यात्रा पर लोग गए थे, बड़े शोक के साथ कहना पड़ता है, इतने लोगों की मृत्यु हो गई, इतने लोग लापरवाह हो गए, लापता हो गए, क्योंकि ये करता है देवगुरु बृहस्पति। धर्म के स्थानों पर चोट पहुंचना, किसी मंदिर में कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाना, किसी मंदिर से जुड़ी कोई बड़ी घटना हो जाना, किसी मंदिर में चोरी हो जाना, क्योंकि मंगल चोरी का भी कारक है, इज इट। और मंगल ये सब करवाएगा घटनाएं, और देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं ही। स्टूडेंट्स, बॉस, घटनाएं और बच्चे, यही खबरें आप सुनने को मिलेंगी। फलाना कंपनी ब्लॉक हो गई, इतने हजार एम्प्लॉइज को निकालकर बाहर खड़ा किया, नौकरी गई तो मिलेगी नहीं, इसलिए नौकरी को बचा के रखें। लेकिन जैसे अभी ये स्टार्टिंग के 3 से 4 मंथ बीत रहे हैं, अब जो अगले 7 से 8 महीने बचे हैं, क्या वो इससे भी ज्यादा बुरे होंगे? क्योंकि 2025 ऑलरेडी कहा जाता था कि मंगल का साल है, तो इस वजह से इतनी बड़ी हैपनिंग्स हुई हैं 2025 में। उस वक्त भी कहा गया कि लोगों का अच्छा साल वो नहीं गया। लेकिन अब जब ये 7 से 8 महीने बचे हैं 2026 के, ये तो सूर्य का साल है, तो फिर क्या ऐसे माने कि वो एक ट्रेलर था और पिक्चर अभी हम देखेंगे आगे? जब भी सूर्य का साल 2026 होता है तो वो नेताओं के लिए बुरा होता है, नेताओं के लिए बड़ी अजीब चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। वरना मैं आपको बताऊं कि नीतीश कुमार जी ने 20 से 25 साल राज किया बिहार में, और सूर्य के साल ने आते ही वो कुर्सी उनसे छीन ली। चाहे कुछ भी आपको मिल रहा हो, लेकिन बिहार तो गया, जहां पर आपका अधिपत्य 15 साल 20 साल से चल रहा था। ठीक है, ये सूर्य। और प्लीज रोकिए अपने आप को, ये केवल सूर्य का साल नहीं है, यू आर टॉकिंग अबाउट सूर्य कैलेंडर। अगर हिंदू पंचांग कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो 2083 इसका राजा बृहस्पति और मंत्री फिर मंगल, और मंगल के दंगल तो आप पिछली बार देख ही चुकी हैं। तो जो पिछले साल देखा वो कंटिन्यू चलेगा, और टीवी सुबह 8 बजे खोल के देख लेना, वही चल भी रहा है। फलाना ट्रक का एक्सीडेंट, फलाना कंपनी में आग लग गई, केक ने चक्कू मारा, 2 लोगों की लड़ाई हो गई, सिर्फ यही सुनने को मिलेगा न्यूज में, कोई गुड न्यूज मिलेगी नहीं आपको। आजकल डिवोर्स के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ मंगल, देवगुरु बृहस्पति की वजह से शादी होती है, अतिचारी, और 2083 का वो। लेकिन इस साल माता रानी पालकी में बैठकर आई तो शादियां भी बहुत होंगी। ऐसा नहीं है कि शादियां नहीं होंगी, बड़ी शादियां भी आप सुनेंगी। फलाना ने शादी करी, उनका अफेयर है, उन्होंने अपने रिश्ते को डिस्क्लोज किया, वो आप शादी करने जा रहे हैं। शादियां भी होंगी, तलाक भी होंगे। लेकिन आजकल आप नहीं देखते कि जैसे जो 97 से पहले बॉर्न है, या मिलेनियल्स की मैं बात कर लेती हूँ, तो ये लोग या जेंजी भी, ये लोग शादी नहीं करना चाहते हैं। इसके पीछे आपको रीजन क्या नजर आता है? कमिटेड नहीं है ना, एक जगह पे रुकना नहीं चाहते। कपड़ों की तरह इनकी फीलिंग्स और रिलेशनशिप बदलते हैं। इनका मन किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाने के लिए रेडी नहीं है। वो फोन ही नहीं छोड़ सकते। मम्मी के सर में दर्द है, पिता के सर में दर्द है, वो क्या देखेंगे और वो क्या जिम्मेदारी उठाएंगे, क्या वो बच्चे पैदा करेंगे? दैट्स अ मेन थिंग। वो कमिटेड नहीं है, वो किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना नहीं चाहते, कॉन्फिडेंस उनमें कम है, उन्हें डर लगता है। और बहुत सारे रीजन है। पत्नी ने पति को मार के ड्रम में फेंका, पर लड़के ने एक लड़की का सर काट के फ्रिज में रखा, हनीमून पे गई, 4 दोस्तों को बुलाया, नीचे फेंका। ये सब बातें सुनने के बाद तो डर लगेगा, नेचुरल सी बात है। माहौल जो ऐसा चल रहा है, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। इंडिविजुअली 1 मिनट में लड़की जेल लेके पहुंच जाती है, माता पिता सारे अंदर हो जाते हैं, मुझे तेरी प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे तेरा घर चाहिए। तो लोग इन रिलेशंस और कमिटमेंट से डरते हैं। जब तक कानून नहीं बदलेंगे ना, जब तक लड़का और लड़की दोनों सेफ नहीं होंगे। ऐसे कोई भी उठाकर किसी, आपने शादी की, मैंने शादी की, हम दोनों लड़का लड़की हैं, तो लड़की को ही सब कुछ क्यों मिले भाई? ऐसा क्या तीर मार देती है लड़की? लड़के ने भी तो अपना सब कुछ खोया है, उस पर भी तो ठप्पा लगा है। सब कुछ लड़की को ही क्यों मिले? कि आप अलग हो रहे हो, आप इल्जाम लगा रहे हो, मुझे अपनी प्रॉपर्टी दे दे, मुझे अपना घर दे दे, मुझे 10 करोड़ दे दे, बच्चा है तो उसकी मेंटेनेंस दे दे, बच्चा भी मैं रखूंगी, मेंटेनेंस भी मैं। भाई आप कानून को बदलना चाहिए ना, कि बच्चा बाप को दे और मेंटेनेंस मैं अपना बच्चा खुद पाल लूंगा, या फिर आप मेंटेनेंस भी लो, फिर मैं पिता से मिलने भी नहीं दूंगी। हमारा कानून गलत है। लेकिन बहुत सारे मेल भी तो फिर इस तरह के होते हैं ना। बहुत सारे मेल्स तो इतने सालों से कर रहे थे, तो अपने कर्म अब भोग तो रहे हैं। लेकिन हर मेल गलत नहीं है, हर वुमेन गलत नहीं है। जो गलत है वो अति के गलत है। लेकिन अगर एक कानून बनाया जाए, जो गलत है
उसको तो सजा जरूर मिले, मेल हो कि फीमेल हो, लेकिन कानून का मजाक तो उड़ाया जा रहा है। हमारे कानून में बहुत सारे बदलाव होने की जरूरत है। हमारे माननीय कोर्ट में, हमारे देश में ना मंदिर बनने इतने जरूरी नहीं जितने तारीख इमीडिएटली इंस्टेंट रिजल्ट्स होने चाहिए। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप रह रहे हो, वकील आपको तंग कर रहे हैं, आप वकीलों को पैसे दे रहे हो, रोज जाके कोर्टों में बैठ रहे हो, क्यों भाई? आई डोंट वांट टू बी स्टे विद यू, जस्ट बी हेल, निकलो, क्लियर है, रहना ही नहीं है तो अलग हो जाओ, खत्म बात। तो ये अगर हमारे देश में से तलाक के केसेस को सॉल्व कर दिया जाए ना एक एक महीने में, आप यकीन मानो कोर्ट में काम ही नहीं रहेगा, आधा काम हो जाएगा, वो जज दूसरे काम भी कर पाएंगे। और आजकल तो ऐसा भी होता है, मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि 90-90 साल हो गए हैं, जिंदगी पूरी जेल में बिता दी है, और अब जब बिल्कुल एंड वक्त है तो उस वक्त पता चल रहा है कि जमानत मिल गई है, बंदे ने कुछ किया ही नहीं था, वो भी सिर्फ इसलिए कि सालों तक केस लटका रहा है। अच्छा मैम, एक बात बताइए, अभी इवन अप्रैल है और जितनी ज्यादा गर्मी अभी हो रही है, आपको लगता है कि इस बार बहुत ओवर गर्मी होने वाली है? आपने तो खुद ही कहा, मैं क्या कहूँ, आपने खुद कहा सूर्य का साल है, जब सूर्य का साल है सूर्य चमकेगा, गर्मी कैसे नहीं होगी? ऊपर से मंगल मंत्री, तो गर्मी तो होगी। लेकिन ये फूलों वाली बहार जो आजकल बारिश आकर आपकी गर्मी को राहत दे देती है, जो आपको बड़ी अच्छी लग रही है, ये अच्छी नहीं है, डेंजर है। ये किसानों के लिए डेंजर है, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, आपकी आंखों के लिए ठीक नहीं है, आपकी त्वचा के लिए ठीक नहीं है, आपके पेट के लिए ठीक नहीं है। लोगों को मजा बहुत आ रहा है, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि लोग कितनी बीमारियों को इनटेक कर रहे हैं, इंसाइट कर रहे हैं। मच्छर ज्यादा होंगे, डेंगू ज्यादा होगा, मलेरिया ज्यादा होगा, तकलीफें ज्यादा होंगी, नई तरह की बीमारियां ज्यादा होंगी। तो भाई आपको जब बारिश होनी है तब आप धूप देखेंगी, जब धूप देख रही है तब आपको बारिश दिखेगी। बड़ा ही अजीब और गरीब मौसम होगा। और मैं ना कई जगह पर ये बोल चुकी हूँ बेटा, इस बार जो तकलीफें आएंगी ना वो आसमान से आएंगी, और ये प्रेडिक्शन 100% सही हुई। आसमान से ही बम गिर रहे हैं एक देश से दूसरे देश में। आगे भी देखना, बारिश से लोग बड़े परेशान रहेंगे, आसमान सूरज की गर्मी से लोग परेशान रहेंगे। कुछ नहीं होगा तो कुछ पत्थर, कुछ चीजें आसमान से गिरती हुई दिखाई देंगी, बारिश होगी तो मोटे मोटे ओले गिरते हुए दिखाई देंगे। तूफान, मुसीबत, परेशानी, प्लेन हादसा आसमान में हो रहा है, सब कुछ आसमान से, क्योंकि आसमान में सूर्य कहाँ रहता है? आसमान में। और साल का राजा कौन है? 26 के हिसाब से सूर्य। तो आसमान से आपदाएं, मुसीबतें, परेशानियां आप पूरे वर्ल्ड में आते हुए दिखेंगी, चाहे वो बम हो, चाहे मिसाइल्स हो, चाहे प्लेन हो, चाहे घटनाएं हो, वो आसमान से आती हुई दिखेगी। तो ये जो अभी जैसे प्लेन इंसिडेंट अभी हाल ही में हुए हैं 2-3, और इस तरह की बड़ी हाँ जी, हैपनिंग्स हाँ आप जी, देख रहे हैं? मानकर चलिए 2032 तक। ये छोड़ दीजिए कि मैं तो आपको ये कहूं कि इस साल 2032 देवगुरु बृहस्पति जब तक अतिचारी ऐसा ही रहेगा, और 2026 में भी और प्लेन हादसे होंगे। भूकंप भी अभी हाल ही में आया जापान में, तो इस तरह की घटनाएं अभी भारत के अंदर भी नजर आती है? ऐसा भूकंप जो बड़ा होगा, ये तो अच्छा। झटके हैं। हाँ। बिल्कुल भारत में भी, अमेरिका में भी, पूरे विश्व में भूकंप की स्थितियां, आतंकवादी स्थितियां, गर्मी की स्थितियां, बीमारी की स्थितियां, नेता अभिनेताओं, अपने राज्य की जो रानी या राजा है जिसने राज्य किया है, उनके लिए ये अच्छी न्यूज़ नहीं है। चाहे वो अपने कोई बड़ा नेता हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे कोई भी हो, ये समय जो है ना, जो सूर्य जिसने प्रकाशित किया है अपने, जिसने नाम कमाया, उन नेम फेम जिसने अपनी जिंदगी में पाया, उनके लिए टाइम अच्छा नहीं है। बाय हेल्थ। बॉलीवुड के लिए कोई बड़ी प्रेडिक्शन आपकी? पिक्चरें बहुत अच्छा करेंगी, नो डाउट, लेकिन ऐसी पिक्चरें जो धर्म पर बनकर आएंगी, उसको लेके युद्ध और विवाद होंगे, रोक होगी, सड़कों पर लोग उतरेंगे, चाहे वो रामायण बन रही हो, चाहे वो महाभारत बन रही हो, क्योंकि फिर देवगुरु बृहस्पति गुरु से जुड़ गया, गुरु किससे जुड़ गया? धर्म से जुड़ गया, धर्म से क्या जुड़ गई? पिक्चर जुड़ गई, तो लोग इस पर विवाद करेंगे। और कोई पिक्चर आ गई और वो धर्म पर तमीज से बनी और उसको धर्म में तोड़ा मोड़ा नहीं किया, तो सुपर हिट भी होगी। अभी रामायण को लेकर तो इवन अभी विवाद शुरू भी हो गया है बहुत। ये तो चुटर मुटर है। पिक्चर को आने दीजिए, विवाद देखे कहाँ जाएगा। तो आने वाले वक्त में आप धार्मिक आंदोलन भी देख रहे हैं? एग्जैक्टली। धर्म, शास्त्र, धार्मिक युद्ध, धर्म की लड़ाई, मस्जिद मंदिर को लेकर लड़ाई, मंदिर मस्जिद को लेकर विवादों का उठना, धर्म की युद्धों का होना, साधु संत समाज और एस्ट्रोलॉजर, जैसे महाराष्ट्र में अभी आपको जो ये वीडियोस आती सामने दिखाई दी, मठाधीश लोग हो गए, इनका इस संसार को छोड़कर जाना, इनको लेके कोई कानून बनना, इनको लेके कोई विवाद होना, मंदिर के कुछ ऐसे बातें सामने आना जो तकलीफ दें, ऐसा सब कुछ होगा। तो किस राज्य के लिए आपको ज्यादा टफ पीरियड नजर आता जब है? भी मंगल मंत्री होता है तो ये बात याद रखना कि दक्षिण भारत की तरफ तकलीफें ज्यादा दिखाई देती हैं, उत्तराखंड की तरफ तकलीफें ज्यादा दिखाई देती हैं, अमेरिका में तकलीफें ज्यादा दिखाई देती हैं, कनाडा भी सुर्खियों में रहेगा। कनाडा सुर्खियों में रहेगा।
अच्छा, अभी जैसे डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली की अगर मैं बात करूं, तो आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी शांत होंगे या फिर कुछ और कंट्रीज भी अभी निशाने पर आ सकती हैं? और कंट्रियों में भी युद्ध होगा, भारत को भी युद्ध की स्थितियों में आना ही पड़ेगा, चाहे हम ना करें, हमारा पड़ोसी हमें खुद तंग करे। हम्म। लेकिन ट्रम्प की बात तो आप छोड़ दीजिए, ट्रम्प तो 4 दिन चुप 4 दिन बोलना, उस व्यक्ति का समय खराब है, उसकी कुंडली खराब है, उसका बुद्ध खराब है, उसकी वाणी खराब है, उसकी सेहत खराब है, उसके देश की शेयर मार्केट खराब है, उसकी मार्केट में उसके देश में प्रॉब्लम्स आती दिख रही हैं, चाहे वो इकोनॉमी की प्रॉब्लम हो, चाहे जनता की प्रॉब्लम हो, चाहे वह नौकरी और काम की प्रॉब्लम हो, वो तो समय ही खराब है उस व्यक्ति का। हम्म। और वो खुद ऐसे यू टर्न्स लेता दिखेगा, ऐसे बयानबाजी करता हुआ दिखेगा जो गलत है, और गलत फैसले लेगा। डोनाल्ड ट्रंप। जी। भारत के लिए ये जो वक्त रहने वाला है अभी, क्योंकि अभी भारत की इकोनॉमी के लिए प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी लेकर जाएंगे, तो अगर ये वाली सिचुएशन रही तो आपको लगता है कि हम अचीव कर पाएंगे? हम अभी अचीव नहीं कर पाएंगे। अभी हमारी इकोनॉमी में बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, हम्म। नौकरी को लेकर, अशिक्षा को लेकर, विरोधों को लेकर, आंदोलन को लेकर। अभी टाइम लगेगा, इट्स विल टेक टाइम। अभी इतनी जल्दी हमारी इकोनॉमी सही नहीं होगी। इकोनॉमी में अभी बड़ा क्रैश आने वाला है, शेयर भारत की मार्केट में इकोनॉमी। भी क्रैश आने वाला है। जी, तो शेयर मार्केट में अगर जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनको रुकना चाहिए? 100% रुकना चाहिए। और अगर आप उस टाइम पे इन्वेस्ट करते हैं जब क्रैश आए, तो जरूर कीजिए, क्योंकि याद रखो, जैसे ही 2 जून आएगा, हम्म। उससे लेकर दिसंबर तक एक टाइम ऐसा आएगा जब शेयर मार्केट चरम सीमा की ऊंचाई पर होगी, सब रिकॉर्ड्स तोड़कर सबसे हाई पर होगी। गोल्ड के रेट्स अभी 2 लाख अप डन। अच्छा, जाएंगे ही जाएंगे, 2 लाख जाएंगे। बिल्कुल तो अगर लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये करना मुझे लगता है चाहिए। बेस्ट टाइम है फिर दिस इज तो। द राइट टाइम। हम्म। अच्छा, अभी 5 राज्यों में इस वक्त इलेक्शंस चल रहे हैं, आपको क्या लगता है कैसे रहने वाले हैं इस बारी रिजल्ट? देखिए, मैं अगर इंडिविजुअली बोलूं तो जब तक वहां के नेताओं की कुंडली ना देखी जाए कुछ नहीं बोला जा सकता। लेकिन अगर 5 राज्यों में इलेक्शन है, तो मानकर चलिए 4 में बीजेपी जीतेगी, एक में कोई अदर पार्टी जीतती हुई दिखाई देगी, या मिनिमम 3 में बीजेपी तो जरूर जीतेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बीजेपी ना जीते। 2 में कोई अनदर पार्टी आ सकती है, जबकि मुझे इंडिविजुअली लगता है कि 4 में जीतेगी बीजेपी। पश्चिम बंगाल में आपको क्या लग रहा है? बीजेपी पूछना ही ममता बनर्जी इस बार नहीं है? नहीं, बाय बाय टाटा होंगी। वो कुछ भी कर ले, इस बार उनका जो लक्ष्य है हम्म। वो किसी भी तरह से बंगाल में सिद्ध होता दिख नहीं रहा है। हम्म। तो पश्चिम बंगाल में भी क्या आपको लगता है कि ये धार्मिक घटनाएं, ये धार्मिक आंदोलन इस तरह के हो बीजेपी सकते हैं? जीत भी जाएगी तो बीजेपी के लिए वैसी स्थितियां होंगी जैसी उनके लिए जम्मू कश्मीर में हुई थी। ओ। तो इतना आसान नहीं होगा वहां पे बैठना रुकना। आपको मालूम है, अगर किसी भी तरह से ममता दी हार गई तो क्या होगा बंगाल में, जरा आप कल्पना ही कर देख लीजिए इस बात की। हम्म। तो स्थितियां सही तो कैसे ही होंगी, नहीं होंगी। अभी तो वो कॉन्फिडेंस में है कि वही जीतेंगी। आपको मालूम है, ममता दी का बंगाल में लोगों का ममता दी के प्रति जो प्यार है वो ऐसा है कि दिल्ली से काम छोड़ छोड़ कर वोट देने गए हैं वो। लेकिन इस बार टफ लगता है। इस बार टफ लगता है, ग्रहों की वजह से, सूर्य की वजह से। जो सूर्य छुप गया है वो भर कर बाहर आएगा। बंगाल का मुख्यमंत्री एक ऐसा व्यक्ति बनेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। क्या है? जैसे इससे पहले मध्य प्रदेश में हुआ है, जैसे जैसे अभी महाराष्ट्र, अभी बिहार में हुआ है, बिहार जैसे में, राजस्थान में हुआ था, जैसे उत्तर दिल्ली प्रदेश में का। हुआ है, ऐसा ही कुछ होता हुआ आपको वहां भी दिखाई देगा मतलब कि सरप्राइजिंग चेहरा होगा यस। कोई। अच्छा मैम, मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स से अभी तक बात कर चुकी हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, बट बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो बिना आधार के प्रेडिक्शन भी करते हैं। जी, और आजकल तो चीज़ें बहुत अजीब अजीब भी हो गई हैं कि वो जस्ट खुद को फेमस करने के लिए बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें पॉडकास्ट में कर रहे हैं। आप इतनी सारी प्रेडिक्शन करते हो, और अगर मेरे साथ बैठकर मैं एक तरफ मेहनत कर रही हूँ और फिर मेरे साथ में कोई बंदा बैठकर बिना किसी भी आधार के कुछ भी प्रेडिक्ट कर दे रहा है या बोल दे रहा है, तो गुस्सा नहीं आता क्या अंदर? नहीं मुझे नहीं आता, क्योंकि मेरा मानना ये है कि वो अपने कर्म कर रहा है, मैं अपने कर्म करूं। और क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, तो मेरा सबसे पहला जो हक बनता है ना, और जो मेरा कर्तव्य बनता है, वो ये है कि मैं एस्ट्रोलॉजर भाई या बहन की बेइज्जती ना करूं। मैं अपने ही साथ काम करने वाले कुलीग्स को अगर सम्मान नहीं दूंगी ना, तो मैं मूर्ख हूं। इसलिए तो सनातन पीछे जा रहा है। कहना बड़ा आसान है, भैया हो सकता है वो जो कर रहे हो वो सही हो, उनको 6 दिख रहा हो, मुझे 9 दिख रहा हो, मैं उन्हें गलत क्यों कहूँ? मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ, मेरी प्रिडिक्शंस भी गलत होती हैं। कोई प्रिडिक्शन करने वाला इंसान, हम सिर्फ साइंस जो हमारे सामने है, हम आपको बता देते हैं ये होने वाला है। वी आर नॉट गॉड। और सच बता रही हूँ, प्रिडिक्शंस करना ना, तुम मुझसे एस्ट्रोलॉजी सीख लो, तुम कर लोगी। ये कोई हम्म। बहुत बड़ा आला का खाला नहीं है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। सिर्फ साइंस आनी चाहिए, सिर्फ आपको ये गणना पता होनी चाहिए, मंगल कहाँ बैठा है, शनि कहाँ बैठा है, क्या हो रहा है, कितने डिग्री का है, कैसे। शनि और मंगल इस वक्त मीन राशि के अंदर बैठे हैं। आपको ये समझना होगा, शनि और मंगल जब मीन राशि में बैठे तो दोनों तो एक दूसरे के दुश्मन है, प्लस दोनों एक ही इस वक्त डिग्री में एक दूसरे के सामने बैठे हैं। तो ये समय 11 मई तक
दुनिया में उथल पुथल और कुछ बड़ा भयंकर करने वाला है। हाँ यार ये बड़ा बुरा हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। ऐसे वाली स्थितियों को लेकर आता है, गर्मी को लेकर आता है, मौसम में तूफान को लेकर आता है। कहीं पर भी अचानक से तेज भूकंप आ जाना, कहीं पर भी बादल फट जाना, पहाड़ों का खिसक जाना, एक बड़े नेता की मरने की खबर आ जाना, एकदम आतंकवादी हमला हो जाना, एकदम से कुछ होना, यार बहुत बुरा हुआ, ऐसा। अब इसमें क्या, ये साइंस है। आप उठाइए अपना फोन और गूगल पर सर्च करिए मंगल शनि जब 1 डिग्री में हो तो क्या होता है, गूगल ही जवाब दे देगा। सो अगर मेरे को कोई गुस्सा नहीं आता, वो कर रहे हैं तो मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे होंगे, क्योंकि ज्योतिष इज नॉट ओनली गणना, ज्योतिष इज बेसिकली फॉर साधना। हो सकता है कर्ण पिशाचनी हो उनके पास, हो सकता है कोई साधना उनके पास जो उनके कान में आके बोल जाती है वो बोले। अब धीरज शास्त्री जी कोई बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर तो है नहीं, पर भविष्यवाणी तो वो भी कर रहे हैं आजकल। हम तो कथा नहीं करते, तो जिसको जो दिल में आ रहा है वो कर रहा है, और अगर ये हो रहा है तो मुझे गुस्सा नहीं आता। मेरा मानना ये है, ये पब्लिक को नोटिस करने दीजिए कि आपको जो ज्योतिष बताए वो आपको कर्म पर बताए। वो आपको ये बताए भैया कर्म करो, डरो मत, सबको एक दिन मरना है, और अगर कोविड चला गया तुम और मैं जिंदा हैं, ये कैमरामैन भाई भी जिंदा है, तो पिक्चर अभी बाकी है, और हमें भगवान ने ये जीवन दिया है, कोविड के बाद भी जिंदा रखा, तो लेट्स डू समथिंग।